हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैं चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन कर रहे थे, प्लेटफॉर्म का सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग 1700 क्वेश्चन तक पहुंच चुके थे। 2 दिन किसी कारणवश आपको वीडियो नहीं मिला था, ठीक। तो आइए हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं। 1701 से हम लोग को देखना है, ठीक। तो चलिए आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक। हम लोग चैप्टर वाइज भी शुरू करेंगे। आपको चैप्टर वाइज अब नंबर सिस्टम से बहुत लोग कह रहे हैं ना कि सर मेरा बेसिक बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो उनके लिए हम 0 से पूरा शुरू करने वाले हैं, ठीक। नंबर सिस्टम से 0 से आपको टॉपिक वाइज एक टॉपिक डेली उसमें चलेगा, ठीक। टॉपिक वाइज उसमें जितने भी क्वेश्चन है सब कराया जाएगा, ठीक। और ये हम लोग का शाम में आपका रेलवे वाला चलता रहेगा, ठीक। शाम में रेलवे का जो भी है प्लेटफॉर्म का 2700 वो चलता रहेगा। मॉर्निंग में हम लोग 11 से 12 बजे के बीच आपका देखेंगे, ठीक। उसमें हम लोग नंबर सिस्टम टॉपिक वाइज शुरू करेंगे, ठीक। चलिए आइए शाम वाला वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए 1701 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 10:45 हो रहा है एक घड़ी में, तो दोनों सुइयों के बीच बने 2 कोणों में से छोटा कोण का माप हमें निकालना है, ठीक। तो आपको बताए थे कि दोनों सुइयों के बीच बना कोण डायरेक्ट याद रखिएगा, थीटा बराबर मोड में 30h माइनस 11/2m होता है। डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि दोनों सुइयों के बीच बना कोण थीटा अगर हो तो थीटा का वैल्यू क्या होता है, 30h माइनस 11/2m हो जाता है। अब रख दीजिए, हमारे पास समय बोला हुआ है कितना, 10:45। 10:45 हो रहा है, तो घंटा की जगह देखिए ये घंटा है और ये मिनट है, तो h के जगह घंटा रखेंगे तो 300 हो जाएगा ना। इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 300 माइनस 11/2 गुणे 45 कर लेते हैं, ठीक। अब ये दोनों को गुणा करिएगा तो देखिए कितना आ जाएगा, 11×25 = 55 और फिर 11×4 = 44 और 5 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तब देखिए हम लोग का 300 में से क्या घट जाएगा, इसमें भाग देते हैं, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 7 14, 2 5 10 हो जाएगा। घटा दीजिए सिंपल सा, तो ये 5 हो जाएगा और यहाँ कितना हो गया, 9 में से 7 जाएगा 2, यहाँ 9 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 5, यानी कि 52.5 डिग्री जो होगा दोनों सुइयों के बीच का कोण होगा, जो कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो बात क्लियर, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा बहुत ईजिली बनाने के लिए, ठीक। 30h माइनस 11/2m, ठीक। जितना भी क्वेश्चन होगा इस टाइप का सब इस पे टोटल बन जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, हाइट एंड डिस्टेंस से है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 18 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि प्लेटफॉर्म टावर से, देखिए एक टावर है और एक प्लेटफॉर्म मान लीजिए, ये प्लेटफॉर्म है और एक यहाँ टावर है, ठीक। तो कह रहा है कि प्लेटफॉर्म पर से हमें देखने पर 18 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितना दिया है, यहाँ 18 मीटर दिया हुआ है। देखिए आपका हाइट एंड डिस्टेंस में फिगर बन गया, समझिए क्वेश्चन बन गया, ठीक। तो 18 मीटर ऊंचा प्लेटफॉर्म है और टावर के शीर्ष को हम देख रहे हैं, तो उन्नयन कोण जब नीचे से ऊपर देखते हैं तभी बनता है। यहाँ उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है, इसको मिला देते हैं, 36 से हमेशा बनता है, ठीक। तो उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है, यहाँ पे 30 डिग्री बनता है, ठीक, 30 डिग्री। अब क्या कह रहा है कि यदि प्लेटफॉर्म टावर से 75√3 मीटर है, ये जो 75√3 मीटर इसकी दूरी है, 75√3 मीटर इसकी डिस्टेंस है, तो यहाँ भी ये भी दूरी कितना हो जाएगा, 75√3 ही हो जाएगा। ये दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा यहाँ से, क्लियर। तो अब हमें क्या पूछा है, तो टावर की ऊंचाई हमें निकालना है। बहुत क्वेश्चन ईजी है, ठीक। सिंपल सा आपको क्या बताए थे कि ये 30-60 वाला अगर कॉम्बिनेशन यहाँ है, मान लीजिए ये 30 है, ये 60 है, तो यहाँ 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 हो जाता है और ये 2 हो जाता है, ठीक। ये इन लोगों का रेशियो होता है। देखिए यहाँ पे ये 30 के सामने अगर 1 होता है तो इसका ये √3 गुना होता है, और 30 वाला में 60 का 1/√3 गुना होता है। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर ये 30 दिया हुआ है और ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में 30-60 का ही कॉम्बिनेशन बनता है। तो 60 के सामने वाला 75√3 है, तो 30 के सामने वाला क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 75√3 में हम √3 से भाग दे देंगे, क्योंकि इसका ये √3 गुना होता है, इसको √3 से भाग देने पर 30 के सामने वाला निकल जाता है। देखिए ये 1 है,
30 के सामने वाला, और ये 60 के सामने वाला √3 है, तो इसका √3 गुना होता है, और ये निकालना होगा तो इसमें √3 से भाग दे देंगे। तो इसमें √3 से भाग दे देंगे 75 में, तो 75 √3 में, तो डायरेक्ट क्या निकल जाएगा, यहाँ से यहाँ क्या निकल गया, 75 निकल गया। और ये अगर 18 है तो ये भी कितना होगा, 18 ही होगा। तब टावर की ऊंचाई नहीं हो गया आपका, ये टावर की टोटल ऊंचाई कितना हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए, 8 + 13 3 और 7 1 8 1 9, 93 मीटर ऊंचा जो है क्या है, टावर है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस ये रेशियो आपको याद होना चाहिए। अगर रेशियो याद है तो बहुत इजीली कर लीजिएगा। फिर एक बार देख लीजिए, 60 के सामने 75 √3 है, तो 30 के सामने इसका √3 भाग हो जाएगा, √3 से भाग देंगे तो 30 के सामने वाला निकल जाएगा। अगर 60 के सामने वाला निकाला रहता है तो इसका √3 से गुना कर देते हैं, ठीक। तो ये 75 हो गया, और ये 18 है, तो ये भी 18, यानी कि 75 18 कितना हो गया, 93 जो हो गया हम लोग का टोटल जो है ऊंचाई हो जाएगा टावर का, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन भी आपका हाइट एंड डिस्टेंसी से है। कह रहे कि 100 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से रोहन एक नाव को टावर की ओर बढ़ते हुए देख रहा है। देखिए यहाँ अगर एक टावर है, यहाँ पे टावर, तो इसके शीर्ष से रोहन देख रहा है कि एक नाव आ रही है, नाव ऐसे, नाव इधर की टावर की ओर आ रही है और 30 डिग्री के कोण पे है। देखिए यहाँ पे नाव है, मान लीजिए, तो ये कितना डिग्री के कोण पे है, यहाँ पे 30 डिग्री के कोण में है, ठीक। पहले देख रहा है रोहन तो कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे। अब क्या कह रहा है कि कुछ समय बाद अवनमन कोण, ये 100 मीटर ऊंचा है, ये भी देख लीजिए, 100 मीटर ऊंचा जो है टावर दिया हुआ है, ठीक। और इसका उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है, ठीक। अब कह रहा है अवनमन कोण 30 डिग्री है, सॉरी देखिए अवनमन कोण, ये अगर 30 डिग्री है ना, अवनमन कोण ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो ये 30 डिग्री है, तो उन्नयन कोण भी 30 डिग्री होगा। कैसे, तो ये दोनों एकांतर कोण से क्या हो जाते हैं, दोनों बराबर ही होते हैं। उन्नयन कहिए अवनमन कहिए, बात बराबर है, ठीक। अगला आइए क्या करें, कुछ समय बाद अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। जब ये टावर की ओर इधर बढ़ रही है तो यहाँ जब आती है, मान लीजिए यहाँ आई, तो ये अवनमन कोण ये 60 डिग्री हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक। इसको हम मिटा देते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है। उन्नयन कोण अवनमन कोण दोनों बराबर होता है, तो इसको हटा देते हैं, ठीक। बस समझने के लिए आप जान जाइएगा कि अवनमन कोण ही है, लेकिन उन्नयन कोण भी बराबर ही होगा दोनों, ठीक। यहाँ था तो 30 डिग्री के कोण पर था, जब कुछ देर आगे आ गया, कुछ समय बाद, तो यहाँ 60 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है, ठीक। अब कह रहा है कि इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई दूरी, ये दूरी पूछ रहा है कि ये दूरी मीटर में कितनी है, यही दूरी हमें पूछ रहा है, ये दूरी यहाँ पे कितनी है, ये चीज पूछा हुआ है, ठीक। तो देख लीजिए बहुत सिंपल है। तो इस समय के दौरान कह रहे हैं कि कितने मीटर है। अब एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर ये 30 डिग्री है तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये बड़ा वाला जो है एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये अगर 30 डिग्री है तो इधर ये 60 डिग्री होगा। तभी आपको बताए थे कि 30 के सामने अगर 100 है तो 60 के सामने ये टोटल कितना हो जाएगा, 100√3 हो जाएगा। बात क्लियर। यहाँ अगर अभी बोले थे आपको कि ये 30 है और ये 60 है, 30 के सामने अगर 1 है तो 60 के सामने √3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अगर यहाँ 30 के सामने 100 है ये, तो ये 60 के सामने टोटल कितना हो जाएगा आपका, 100√3 हो जाएगा। क्लियर। अब आइए इधर इस त्रिभुज में, ये छोटा वाला में, ये अगर 60 है तो ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक ये 30 हो जाएगा, ठीक। तो अगर 60 के सामने 100 है तो ये वाला जो छोटा वाला डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, 100/√3। बस यही ध्यान ही रखना है, दो चीजें। अगर 30 वाला दिया हो 60 के सामने निकालना हो तो √3 से गुणा करेंगे, और 60 वाला अगर दिया हो 30 वाला निकालना हो तो √3 से भाग देंगे, बस दो ही चीज। अब एक चीज बताइए, आप इसको मिटा देते हैं, इसका कम हो गया। ये टोटल जो डिस्टेंस आया है तो हम लोग x प्लस ये 100/√3 है, ठीक, 100/√3 है। ये यहाँ तक 100/√3 और ये x है, और ये किसके बराबर है, तो यहाँ देख रहे हैं कि 100√3 के बराबर है। तब x यहाँ से नहीं निकल जाएगा, वही दूरी हमें निकालना है। फिर से एक बार समझिए, बहुत अच्छा तरीका है ये, इसमें कोई टैन ऑन लगाने की जरूरत ही नहीं है। फिर से एक बार समझ लीजिए, ये 30 डिग्री है तो ये बड़ा वाला कितना हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। 30 के सामने यहाँ 100 है तो ये 60 के सामने टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 100√3 हो जाएगा। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इस छोटा वाले त्रिभुज में ये 100 के सामने 60 के सामने 100 मीटर है तो 30 के सामने 100/√3 मीटर हो जाएगा, और ये दोनों मिलाकर यहाँ से यहाँ तक ये 100√3 के बराबर है। बस वही चीज़ लिख दिया। अब इसको उधर भेज दीजिए, आ गया आपका x का वैल्यू।
x का वैल्यू कितना हो जाएगा 100√3 में से हम घटा देंगे 100/√3 घटा देंगे। ये देखिए √3 से गुणा करेंगे तो 300 होगा, 300 में से 100 चला गया तो 200/√3 आ गया। अब इसको अगर √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, ऑप्शन इस टाइप का नहीं दिया था तो गुणा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा हम लोग का 200√3/3 हो जाएगा। ठीक, यही हम लोग का इतना मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर किया है। कब? तो 30 से 60 होने के दौरान। क्लियर? कोई दिक्कत? बहुत सिंपल तरीका से हम लोग देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक, बस आप ये दोनों याद रखिएगा, 30 और 60 का कॉम्बिनेशन। ठीक, कि 30 के सामने वाला 60 का √3 गुना होता है और 60 के √3 गुना हो जाता है। और अगर 60 के सामने दिया हो गया हो, 30 के सामने निकालना हो तो √3 से भाग दे देते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? 249, 99, 100, 149। करें निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या मतलब किसी से कटे ही नहीं। ठीक, तो एक चीज देखिए, ये 3 से कट जा रहा है तो अभाज्य संख्या नहीं होगा। ये 3 से कट जा रहा है, 3 × 24, 3 × 9 होता है, ये नहीं होगा। ये भी 9 से भी कट जा रहा है, 3 से भी कट जा रहा है, नहीं होगा। ये तो बहुत से कट जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 149 एक अभाज्य संख्या होगा जो किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये आसान सा क्वेश्चन था। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है? देखिए कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो ऐसे तो आपको याद है ना कि 32 का कितना होता है? 10 से 24 हो जाता है। तो 31 का अगर वर्ग कर लीजिएगा, 31 का वर्ग भी आपको पता होगा कि 961 होता है। 31 का वर्ग क्या होता है? 961। 32 का वर्ग होता है 1024, तो ये 4 अंक आ जा रहा है। ठीक, और हमें चुन करना है कि कौन सा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अर्थात 31 का वर्ग हो जाएगा। तो 31 का वर्ग क्या होता है? 961। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर वर्ग याद है तो, नहीं याद है तब भी बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। सिंपल सा है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 और इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे। तो ये देखिए 3 तरीके 9 हो जा रहा है, यहाँ पे ये कट जा रहा है, फिर 9 उतर जाएगा और 3 3 6 एक मर्द में चला जाएगा। तो ये 61 इसमें से घटा दीजिए तो 10 में से 1 गया, 9 में से 1 गया 8 और यहाँ कितना बच जा रहा है? 9 में से 6 गया 3, 38 जो है शेष बच रहा है, इसमें से घटा लेंगे। तो इसमें से जब 38 घटाएंगे तो देखिए 8 में से 1 आ जाएगा, यहाँ पे 9 में से 8 गया 1 और यहाँ से 961 आ जा रहा है। जो शेष बचेगा वो घटा लेंगे, क्योंकि 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या पूछा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर 31 का वर्ग याद है तब तो इसको मुंहजबानी आप कर लीजिएगा, बात क्लियर। अगर नहीं याद है तो वर्गमूल निकाल करके जितना शेष बचेगा उसको हम क्या करेंगे? घटा देंगे। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन में आइए क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को बोला हुआ है 6 नंबर। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन बोला है कि पाइप ए एक खाली टैंक को 30 मिनट में भर सकता है और पाइप बी भरे हुए टैंक को 2 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक, और पाइप सी 5 घंटे में खाली कर सकता है। देखिए ए भरने वाला है और बी और सी जो है खाली करने वाला है। ए 30 मिनट का मतलब हम 1/2 घंटा कर लेते हैं, सब घंटा में दिया हुआ है तो इसको भी घंटा में बदल लिए, आधा घंटा कर लिए। और ये बी जो है 2 घंटा में खाली कर रहा है, -2 कर लेते हैं, खाली करने वाला है। और पाइप सी 5 घंटे में खाली कर लेता है, इसको भी -5 कर लेते हैं। यदि टैंक खाली होने की स्थिति में इन सभी को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने घंटों में भर जाएगा? सबसे पहले तो हम टोटल वर्क यहाँ पे निकाल लेते हैं। टोटल वर्क आपको क्या बताया था कि सभी का हमें एलसीएम ले लेना होता है। तो 1 2 5, अभी माइनस को इग्नोर करना है, माइनस से कोई मतलब नहीं, माइनस का बस इतना मतलब है कि ये दोनों खाली करने वाला है, बस यही चीज। ठीक, अब देखिए 1 2 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। नीचे HCF क्या हो जाएगा? जब भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना रहता है तो अंश का एलसीएम बटा हर का, तो यहाँ पे हर में 1 है तो 1 ही हो जाएगा। ठीक, इसको हटा देते हैं। 10 एलसीएम आ गया हम लोग का, ये टाइम है। अब हम यहाँ से इफिशियंसी निकाल लेते हैं, इससे भाग देंगे तो 20 आ जाएगा। 10 में 1/2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 20। ए की क्षमता 20 हो गया, इसमें भाग देंगे -5 हो जाएगा, इसमें भाग देंगे -2 हो जाएगा। ठीक, तो जब तीनों को एक साथ हम खोलेंगे तो देखिए कितना भरेगा। ये 20 भर रहा है, 5 2 7 खाली कर रहे हैं, अर्थात 30 भर रहा है। ये पॉजिटिव काम हो रहा है, क्योंकि ये जो खाली करने वाले हैं साथ ही खाली कर रहे हैं और भरने वाला 20 भर रहा है। तो 13 भर रहा है, इसका मतलब जब हम A + B + C को एक साथ खोलेंगे तो 10 काम है
है और 13 एक में भर रहे हैं, तो ये 10/13 घंटा में क्या हो जाएगा, पूरा टंकी भर जाएगा। बात क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरह का हम लोग बहुत क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 10/13 घंटा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, 1707 बोला हुआ है कि रूट ओवर, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, 15 प्लस 0.12 और इनटू में है रूट ओवर 0.15 माइनस 0.12 है। ठीक, इसका हमें सॉल्यूशन करना है। तो देखिए एक बात बताइए कि ये जब रूट में गुणा में रहेगा ना, तो आप एक में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक, एक में भी, जैसे हम लोग का ये √2 इंटू √3 रहे, तो हम डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं √6 कर सकते हैं। ठीक, तो एक गुणा में लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको पता होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 15 का होल स्क्वायर करेंगे 225, यानी यहाँ दशमलव दे देना होगा। ठीक, 0.15 है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 15 है 225 होता है, 225। और दशमलव के बाद कितना अंक रहेगा, इसमें 4 अंक रहेगा, तो एक यहाँ हमें 0 लगा देना होगा। 12 का होल स्क्वायर कितना होता है, 144 हो जाता है, तो 1 0 इसमें भी क्या करना होगा, लगा लेना होगा। ठीक, तो यही चीज़ हम लोग का मिल गया। अब घटा करके क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल देंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कितना आ जा रहा है, देखिए 5 में से 1 गया, 5 में से 4 गया 1, और यहाँ 12 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 8, और ये 1 0 हो जा रहा है, फिर यहाँ भी 0 हो जाता है। ठीक, रूट ओवर इतना आ जा रहा है। अब इसका वर्गमूल निकालना हो तो आपको पता होगा कि 81 का वर्गमूल 9 होता है, लेकिन दशमलव के बाद इसमें 4 अंक है, तो उसमें कितना होना होगा, 2 अंक होना होगा। तो 9 के पहले एक हम क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे। देखिए 2 अंक बन गया, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, दशमलव वाला आप थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। ठीक, या हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। ठीक, 0.09 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बात क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1708 बोला है कि एक घोड़ा और एक गाय दोनों को 12,000 रुपये में बेचा जाता है। देखिए ये सेलिंग प्राइस है, हर्ष का भी और काऊ का भी 12,000 रुपये में दोनों को हमें बेच रहे हैं। ठीक, 12,000 रुपये में। ठीक, अब क्या कह रहा है कि घोड़ा में 20% लाभ होता है और गाय में 10% की हानि होती है। तो घोड़ा और गाय को कितने लाभ या हानि पर बेचा गया, हमें लाभ हानि सिर्फ पूछ रहा है कि कितना लाभ या कितना हानि पे बेचा गया। तो एक बात बताइए कि इसको ये 20% लाभ पे बेचा है, अर्थात ये 120% का वैल्यू हो जाएगा। 20% जब लाभ में बेचेंगे तो 100 से अधिक हो जाएगा। ये 120% का वैल्यू हमें इतना दिया हुआ है। ठीक, 12,000 रुपये। तो हमें निकालना है ना केवल 20% का वैल्यू। क्यों 20% का, क्योंकि यहाँ पे जो लाभ हो रहा है वही निकाल लेंगे। तो ये 20% जब निकालेंगे ना, तो इसका केवल लाभ निकल जाएगा। हमें क्वेश्चन में बोला है कि लाभ या हानि कितना हो रहा है, यही चीज पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए 120% का वैल्यू इतना है, तो ये कटा देते हैं, यानी 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक, 1% का वैल्यू 100, तो 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2,000 रुपए का यहाँ पे लाभ हो गया। ठीक, केवल अगर पूछता कि घोड़ा में कितना रुपए का लाभ हुआ, तो 2,000 रुपए का लाभ हो गया। अब इसको जो है हानि पे बेचा है, इसको भी 12,000 रुपए में ही बेच रहा है, लेकिन 10% हानि, इसका मतलब कि ये 90% के बराबर है। तो 90% का वैल्यू 12,100 है, तो 10% निकाल लेंगे तो यहाँ हानि निकल जाएगा। ये हम लोग का लाभ निकला है, तो यहाँ हानि कितना हो जाएगा, देखिए हानि हो जाएगा 10% का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ठीक, तो देखिए 0 से 0 कटा देते हैं, 3 3 9 हो जा रहा है और 3 4 12 हो जा रहा है। 3% का वैल्यू अगर 400 है तो 10% का निकालना है। 400/3 गुणे 10 कर लेंगे, 10 से गुणा है, इसका मतलब 4,000/3 हो जाएगा। तो इसको तोड़ लीजिए, भाग दे दीजिए। 3 एकम 3, 3 3 9 1 10, 3 3 9 1 10, फिर 3 3 9 1 10 हो जाएगा, और यहाँ भी 3 3 आता रहेगा। ठीक, ये हम लोग का क्या हो गया, ये हानि हो गया। 2,000 रुपये का लाभ हुआ है और यहाँ 13,333.33 रुपये का क्या हुआ है, हानि हुआ है। तो ओवरऑल इसे क्या होगा, लाभ होगा, और कितने का लाभ होगा तो घटा दीजिए, सिंपल सा। तो ये हो जाएगा 6 6, यानी कि 7 कर लेते हैं, 6 7, 6 6 रिपीट करता रहेगा तो 7। अब यहाँ भी 6 6 6 हो जाएगा, 666.67 रुपये का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा ओवरऑल। बात क्लियर हुआ कि नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर एक बार समझ लीजिए।
ये 12,000 में बेच रहा था तो 20% का लाभ, यानी 120% का वैल्यू 12,000 तो 20% का वैल्यू हम लाभ निकाल लिए। इसमें घोड़ा में कितना लाभ हुआ? 2,000 रुपये हुआ। इसको 10% हानि में बेचा था 12,000 रुपये में, तो 90% का वैल्यू 12,000 हुआ, तो 10% का वैल्यू कितना हो जा रहा है? 1333.33 आ जा रहा है। अब यहाँ इतना का हानि हुआ है, यहाँ लाभ हुआ है, तो ओवरऑल क्या हो रहा है? 666 रुपये 67 पैसे का लाभ हो जाएगा, जो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर हम लोग का डी में दिया हुआ है। बात क्लियर? सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में आइए। 9 नंबर क्या कह रहे हैं? 9 में बोला है कि x बराबर 9, यहाँ x बराबर 9 दिया है और y इक्वल टू √17 दिया हुआ है। तो हमें वैल्यू निकालना है x² माइनस y² का पावर 1/3 है, माइनस का 1/3 है और -1 है। ठीक, अच्छा एक चीज़ देखिए, यहाँ जब x का स्क्वायर करेंगे यानी 9 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा, माइनस √17 का होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा, और इसका पावर जो है माइनस का 1/3 -1 हो गया। अब माइनस पावर इसका मतलब क्या हो गया? इन्वर्स हो जाएगा, 1 में आ जाएगा। इसको घटा लीजिए, कितना आ रहा है? 11 में से 7 जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ कितना बच गया? 7 में से 1 64 आ रहा है, यानी कि जब ये माइनस हटाएंगे ना तो 1/64 के पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक, ये जब x के पावर, ये ध्यान रखिएगा, x के पावर -1 का मतलब होता है 1/x के पावर 1। यहाँ n कर लीजिए, x के पावर -n का मतलब 1/x के पावर n हो जाता है। तो हमने ये बटा कर लिया और -1 है। इसका मतलब अब देखिए, ये 64 का क्यूब रूट, ये 1/3 का मतलब क्या हुआ? घनमूल हो गया। तो 64 का घनमूल कितना हो जाता है? 4 हो जाता है, यानी कि 1/4 -1। तो इसको घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 3/4 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात क्लियर हुआ? सिंपल क्वेश्चन है। 9 9 81 और √17 का होल स्क्वायर 17, ये मिलकर आ रहा है 64, यानी जब माइनस हटाएंगे तो 1/64 के पावर 1/3, यानी क्या हो जाएगा? यहाँ पे 64 का घनमूल 4 हो जाता है, तो 1/4 -1 यानी -3/4 आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 1710 बोला है कि 25 अंकों की एक परीक्षा में 3 छात्रों के प्राप्तांक का माध्य 16 है। 2 नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया। पांचों विद्यार्थी के औसत अंक 19 करने के लिए एक नए छात्र जो दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त करता है, तो कम से कम कितना? उसका 2 जो छात्र है ना, उसमें से एक का जो कम से कम अंक है वही हमें निकालना है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 25 अंकों की एक परीक्षा में 3 छात्रों के प्राप्तांक का माध्य 16 है। इसका मतलब कि ये जो 25 छात्र हैं और 16 जब माध्य है, तो तीनों का जो 3 छात्र हैं, 3 छात्र का कुल योग का योग कितना हो जाएगा? 16 जब माध्य है तो 16 तिया कितना हो जाएगा? 48। माध्य जब 16 है तो कुल योग कितना हो जाएगा? 16 तिया 48, 16 एवरेज हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि 2 और छात्र जब 2 नए छात्र आते हैं तो पांचों का औसत 19 हो जाता है, तो 5 छात्रों का योग कितना हो जाएगा? 19 25 95 हो जाएगा। बात क्लियर? सिंपल क्वेश्चन। इसमें 5 है 19 है तो 19 25 95, और 3 है 16 है तो 16 3 48। अर्थात जो 2 छात्र आए हैं ना, जो 3rd नंबर में आया है 3rd, और जो 4th आया है 4th, इनका अंक कितना हो जाएगा? इनके अंकों का योग इसमें से घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो 15 में से 8 गया 7 हो जाएगा, और यहाँ कितना बच जा रहा है? 8 में से 4 गया 4, अर्थात 47। इन दोनों का योग 47 आ जा रहा है। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब समझिएगा थोड़ा एक बात, कह रहा है ना कि इसमें से एक जो है कम से कम कितना अंक प्राप्त कर सकता है। ठीक, अच्छा एक बात बताइए कि टोटल जो परीक्षा है वो मैक्सिमम 25 नंबर का है, तो अगर हम 4 को मान लेते हैं कि कम अंक प्राप्त करता है, तो इसका मिनिमम अंक निकालने के लिए इसे 25 पाना होगा। बात क्लियर हुआ? 25 से तो ज़्यादा ही पा नहीं सकता है, क्योंकि एक परीक्षा 25 नंबर का है, तो ये मिनिमम कितना पाएगा 4th वाला? तो ये 3rd को हमें क्या पाना होगा? मैक्सिमम पाना होगा। तो 25 से मैक्सिमम नहीं पा सकता है, तो अर्थात ये 25 पा लिया। तो 4th वाला का क्या हो जाएगा? इसका मिनिमम जो वैल्यू हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू ये 25 आप घटा दीजिए, यानी कि 22 हो गया। ये 22 से कम जो है नहीं पा सकता है, 22 से ज़्यादा पा सकता है, वो भी 25 तक, लेकिन ये बोला है कि इसका मिनिमम निकालना है, तो इसका मिनिमम जो अंक आएगा 22 आएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ तो समझ गए होंगे, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। 3 छात्रों का औसत 16 था
औसत या माध्य 16 था तो 16 या 48 कुल योग हो गया। 5 छात्र का औसत 19 हो जाएगा तो 19 × 5 = 95, अर्थात जो 3 नंबर 4 नंबर जो नया वाले आए थे उनका योग इसमें से इसको घटा दिए 47 निकल गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कह रहे हैं कि इसमें से एक को मिनिमम अंक लाना है कि कितना मिनिमम पा सकता है, तो एक का मिनिमम पाने के लिए इसका मैक्सिमम आना होगा। तो ये मैक्सिमम 25 पा सकता है, 25 से ज़्यादा नहीं पा सकता है, क्योंकि मैक्सिमम जो एग्जाम है वो 25 नंबर का ही है। तो ये 25 अगर मैक्सिमम पा लिया तो ये मिनिमम कितना पाएगा, इसका 25 इधर घटा लिए तो 22 पाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था, समझने वाला क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिए, लागत मूल्य ज्ञात करें जब विक्रय मूल्य 6300 रुपए है और लाभ 5% है, अर्थात ये विक्रय मूल्य है। ठीक, ये विक्रय मूल्य है और ये 5% लाभ पे है, इसका मतलब ये 105% का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक, तो हमें क्रय मूल्य पूछ रहा है कि 100% का वैल्यू निकाल लेना है। बात क्लियर, सिंपल क्वेश्चन। 105% का वैल्यू इतना है तो 100% का वैल्यू हमें निकाल लेना है। तो देखिए 6 मर्त में कट जा रहा है, ये 6 मर्त में, यहाँ से 60 मर्त में क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। 5 × 6 = 30, 60 मर्त में कट जा रहा है। तो जब 1% का वैल्यू 60 हो गया तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6000 रुपये हो जाएगा, जो कि यही हम लोग का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। सीपी हमेशा 100% हो जाएगा। बात क्लियर। ये जितना बढ़ा के लाभ हो रहा है तो उतना जोड़ देंगे 100 में, तो वो विक्रय मूल्य हो जाएगा। 105% का वैल्यू 6300 रुपये, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6000 क्रय मूल्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देख लीजिए, ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को पूरा करने में 300 रुपये पाते हैं। ठीक, 300 रुपये दोनों मिलकर कमाए हैं। ठीक, अब क्या कह रहा है कि ए काम को 2 सप्ताह में और बी अकेला इसे 3 सप्ताह में। देखिए ए जो है टाइम कितना ले रहा है, 2 वीक्स ले रहा है, और बी जो है 3 सप्ताह में कर रहा है। ठीक, दोनों का टाइम हमें दिया हुआ है। बी इसे 3 सप्ताह में पूरा करता है, तो इनके बीच राशि किस अनुपात में वितरण होगी। अब थोड़ा सा एक बात ध्यान रखिएगा, जो हम रुपया का जो डिवाइड करते हैं ना, जैसे मान लीजिए 2, 3, 4 मजदूर जब मिलकर एक साथ काम करते हैं तो किसको कितना रुपया दिया जाए वो इनके क्षमता के इन्वर्स, क्षमता के रेशियो में बांटा जाता है। अगर काम रहेगा, टाइम दिया रहेगा तो टाइम के इन्वर्स में बांटेंगे, तो ये क्षमता हो जाता है, यानी कि इनका इफिशियंसी क्या हो जाएगा। यहाँ आप नोट करके लिख लीजिएगा कि जो मजदूरी दिया जाता है या तो काम के अनुपात में दिया जाता है, और काम को ही हम क्षमता कहते हैं, कितना क्षमता काम किया। तो ये टाइम का उल्टा इफिशियंसी हो जाता है। तो ये 2-3 का रेशियो है, तो यहाँ 3-2 का रेशियो हो जाएगा, 3-2 का। तो 3-2 मिलकर कितना हो गया, 5, और कितना रुपया ये लोग कमाए हैं, टोटल वैल्यू जो है कमाने का 300 रुपये है। 5% का 5 यूनिट का वैल्यू 300, तो 1 यूनिट का वैल्यू 60 हो जाएगा, यानी कि ए को मिल जाएगा 36 18 180 रुपया, और इसको कितना मिल जाएगा, 6 दूना 12 यानी 120 रुपया हो जाएगा। ठीक, ए को 180 और बी को 120 रुपया हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा। बात क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है। बस नोट क्या लिख लेना है कि क्षमता के हिसाब से हम पैसा का बंटवारा करते हैं। ठीक, जिसका क्षमता जितना अधिक रहेगा उतना ही अधिक को पैसा पाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, यदि एक भिन्न का अंश, एक भिन्न y के अंश में 12% की वृद्धि हो जाती है और हर में 2% की कमी हो जाती है, और वह भिन्न हमें 6/7 प्राप्त हो रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा एक बात, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए कि अंश में इतना वृद्धि कर रहे हैं, हर में इतना कमी कर रहे हैं, और वो जो हमें भिन्न मिल रहा है इतना मिल रहा है, तो जो काम अगर आपको कर रहे हैं अंश में करने का ना, वो उसका उल्टा करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम मान लेते हैं P/Q जो है एक भिन्न है आपका। ठीक, और जब हम भिन्न में कितना % की वृद्धि किए हैं, 12% की वृद्धि, तो ये 112 हो जाएगा, और हर में क्या किए हैं हम, तो 2% की कमी, तो ये कितना हो जाएगा आपका 98 हो जाएगा, और बराबर ये कितना हो जाएगा 6/7 भिन्न प्राप्त हो रहा है। तो जब P/Q निकालेंगे तो ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो यही बात बता रहे थे आपको शॉर्ट के साथ, शॉर्टकट में, कि अगर हमें भिन्न निकालना हो तो अंश वाला काम हर में करते हैं, क्योंकि जब ये गुणा इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो ये 98 यहाँ आ जाएगा और ये 112 यहाँ आ जाएगा। ठीक, इसका मतलब कि अंश वाला काम हर में, हर वाला काम कहाँ करते हैं, अंश में। सिंपल सी बात हो गई। तब देखिए कटा लीजिए, 14 7 98 और 14 8 112 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ भी कट जा रहा है, 2 3 6 और 2 चौके 8 हो जा रहा है, 7 से 7 भी कैंसिल, यानी जो भिन्न था पहले वाला ये P/Q वो कितना था, 3/4 था। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको शॉर्टकट में भी आप ध्यान रख सकते हैं कि अंश वाला काम हर में और हर वाला काम अंश में कर देते हैं, डायरेक्ट सेंस आ जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बोला हुआ है 14 नंबर क्वेश्चन कि एक कक्षा में 18 लड़का है। देखिए
बॉय जो है 18 लड़के हैं और इनका औसत जो है 15 दिया है। ये एवरेज, यहाँ एवरेज लिख लेते हैं, ठीक। एवरेज 15 दिया हुआ है और टोटल जो है छात्र हैं, टोटल 25 छात्र हैं और इनका एवरेज कितना दिया हुआ है यहाँ पे 16.12 दिया हुआ है, ठीक। तो हमें कह रहा है कि लड़कियों का औसत कितना होगा। अच्छा, टोटल गर्ल कितनी है? गर्ल यहाँ से 25 में से 18 घटा देंगे तो 7 हो जाएगी, ठीक। टोटल 7 गर्ल हैं तो सातों का औसत कितना होगा? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। ये इनका औसत है तो हम कुल योग यहाँ निकाल लेते हैं। योग के लिए हमें क्या करना होगा? गुणा कर लेना होगा। 15 8 120, 0 12 हो जाएगा और 15 एकम 15 और 12 कितना हो जाएगा? देख लीजिए, 5 2 7 और 1 1 2, 220, 270 यहाँ हो जा रहा है, ठीक। ये 270 कुल योग हो गया। इसको गुणा करके हम इनका योग निकाल लेते हैं। देखिए, 25 दूना 50, 0 5, 25 से कम 25, 5 30 का 0 3, 25 का 150 यानी 3 हो जाएगा और ये आपका 15 हासिल हो जाएगा। 25 से कम 25 और 15 कितना हो जाएगा? 5 5 10 और 2 1 3 1 4 हो जाएगा, ठीक। 5 5 10 हो जाएगा यानी 40 हो जा रहा है। 403 टोटल आ जा रहा है, 403 टोटल योग आ गया है। तो यहाँ गर्ल का योग कितना हो जाएगा? गर्ल का योग हम क्या कर लेंगे? इसमें से इसको घटा देंगे तो 3 की 3 हो गया और यहाँ जब आएंगे तो यहाँ 10 में से 7 जाएगा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 10 में से 7 गया 3 और यहाँ बच गया 3 में से 2, 133 हो रहा है। तो इनका एवरेज हमें निकालना है। एवरेज बराबर 133/7 हो जाएगा। 7 एकम 7, 6 13 और 7 9 63 यानी 19 जो हो जाएगा इनका एवरेज हो जाएगा, ठीक। तो सिंपल था, बस क्या किया हम लोग, ये 25 संख्या का औसत 16.12 दिया था तो गुणा किए 403 आ जा रहा है। 18 लड़का का औसत 15 तो ये 270 आ जा रहा है। तो केवल लड़की का पूछा हुआ था तो इसमें से हम निकाले तो लड़की का योग 133 और 7 संख्या 7 से भाग दे दी यानी कि 19 आ गया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 1715 नंबर कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 15 दिनों में करते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 15 दिन में करते हैं, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि ए अकेला उस काम को 18.75 18.75 का मतलब हुआ 18.75/100 अगर कर लेते हैं तो 25 3 75, 25 चौका 6, 18 चौका 72 और 3 75/4 समय ले रहा है। कौन? तो केवल आपका ए ले रहा है, ठीक। केवल ए, ठीक। इसको मिटा देते हैं। सिंपल क्वेश्चन, 18.75/100 कर लिए तो ये आ गया, ठीक। वे एक साथ काम प्रारंभ करते हैं लेकिन काम पूरा होने से 12.5 दिन पहले ए छोड़ देता है। तो ए और बी ने एक साथ कितने दिनों तक काम किया ये में पूछा हुआ है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं? टोटल वर्क यहाँ निकाल लेते हैं। तो देखिए 15 और 75 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा। नीचे 1 है तो ये एचसीएफ नहीं लेंगे हम। अब यहाँ टाइम दिया हुआ है तो इफिशियंसी पे आइए तो ये भाग दे देते हैं तो इसका 5 इफिशियंसी हो जाएगा और ये 75/4 से भाग देंगे, इन लोगों का 4 एफिशिएंसी आ जाएगा, ठीक। अर्थात बी का क्षमता कितना हो गया? तो 5 में से 4 घटा दीजिए, 1 हो जाएगा क्योंकि ए और बी दोनों का क्षमता यहाँ पे 5 था और ए का अकेले 4 था तो 4 घटा लिए यानी कितना आ गया? 1 आ गया बी का क्षमता। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि वे एक साथ काम पूरा करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए एक काम हुआ तो वे दोनों एक साथ काम करते हैं, ए प्लस बी काम करते हैं और लेकिन काम पूरा होने के 12.5 दिन पहले ये काम छोड़ देता है। ये जो लास्ट 12.5 दिन का काम है ना, 12.5 दिन का काम एक काम छोड़ दिया है यानी कि इधर कौन काम किया है? बी काम किया है। ये डायग्राम समझ गए तो बहुत इजी हो जाएगा। ये 12.5 दिन का जो लास्ट काम है ये केवल बी कह रहा है क्योंकि ए छोड़ दिया है। तो 12.5 दिन में बी कितना काम करेगा? ये 12.5 से गुणा करेंगे तो ये टोटल कितना काम किया? 12.5 काम किया। यहाँ पे 12.5 काम किया तो इसका हम 12.5 अगर घटा देते हैं तो शेष कितना बच जाता है? यहाँ लिख देते हैं। 10 में से 5 जाएगा 5 और यहाँ कितना बच गया? 4 में से 2 गया 2 और यहाँ 7 में से 1 जाएगा आपका 6। 62.5 काम बच गया और इसको तो इधर दोनों मिल के काम किए हैं तो दोनों मिल के मतलब क्षमता कितना हो गया? 5 से इसको भाग दे देंगे तो ये पता चल जाएगा कि ए और बी साथ में कितना काम किए हैं। ये ए प्लस बी का साथ का काम है, यही हमें पूछा हुआ था तो भाग दे दीजिए। 5 एकम 5, 6 हो जाएगा यानी 5 दूना 10, 5 5 25। 12.5 दिन ये दोनों एक साथ भी काम किए हैं तो यही हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा। 12.5 दिन साथ में भी काम किए हैं और इधर 12.5 दिन अकेला बी भी काम किया है, ठीक। फिर से एक बार समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है।
हमें कह रहा था कि ए बी मिलकर 15 दिन में काम करते हैं और ए अकेला 75/4, जब हम 18.75 को तोड़े थे तो आया था, ठीक। तो टोटल काम कितना हो गया, 75 हो गया, ठीक। अब यहाँ से क्षमता निकाल लिए तो ए प्लस बी का 5 हो गया, ए का अकेले 4, तो बी का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये कह रहा है ना कि काम समाप्ति से 12.5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, तो इसका मतलब ये 12.5 दिन का बी अकेला काम किया है। तो बी का क्षमता 1 है, तो 12.5 दिन में 12.5 काम किया था, इसको घटाए तो शेष काम 62.5 बचा। अब इसको दोनों मिलकर किए हैं, तो दोनों मिलकर क्षमता कितना है, 5 से भाग दिए, अर्थात 12.5 दिन दोनों मिलकर काम किए हैं। यही हमें पूछा था कि ए और बी ने एक साथ कितना दिन काम किया था, तो 12.5 दिन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 3 और इससे बड़ी अगली 2 अभाज्य संख्या से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगी। देखिए 3 और इससे छोटी, तो 3 और इससे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो, इससे बड़ी, सॉरी 3 और इससे बड़ी अगली 2 अभाज्य संख्या, तो 3 से बड़ा अभाज्य संख्या 5 है और इसका अगला क्या है, 7 है। यही तीनों अभाज्य संख्या हो गया। तो इनका हमें पूछ रहा है ना कि इससे विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्णांक क्या होगी। तो सबसे छोटी पूर्णांक का मतलब इनका हमें क्या निकाल देना है, एलसीएम निकाल लेना है। सिंपल सा क्वेश्चन। अगर कहे कि एबीसीडी से विभाजित होने वाली संख्या क्या होगी, तो एबीसीडी का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम निकालने का मतलब क्या हुआ, गुणा कर देना, क्योंकि अभाज्य संख्या है तो कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 × 15 7 105 जो हो जाएगा, वहीं वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी जो तीनों से कटेगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात क्लियर। अगर अभाज्य संख्या का एलसीएम निकालना हो तो आपस में गुणा कर देते हैं। अगर एचसीएफ निकालना रहता है तो हमेशा 1 आता है। दोनों बात ध्यान रखिए, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि 2 अभाज्य संख्या के एलसीएम क्या होगा, तो ए बी हो जाएगा। ए और बी का अभाज्य संख्या हो तो एलसीएम ए बी और एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन हमें बोला हुआ है एम पुरुष पी दिनों में एक काम के 1/, तो यानी M1 D1 वाला हो गया। एम पुरुष है, एम दिनों में एक काम के, सॉरी पी दिनों में एक काम का 1/n हिस्सा, यानी कि काम को हम हमेशा कहाँ रखते हैं, नीचे की ओर रखते हैं। तभी नहीं होता है M1 D1 H1/W1 रहता है, काम हमेशा नीचे रहता है। तो एम पुरुष पी दिनों में 1/n काम करते हैं। ठीक, रख लिए। उसके बाद कह रहा है तो क्यू दिनों में पूरा काम को करने के लिए, अच्छा पूरा काम को करने के लिए इसका मतलब कितना बचा हुआ है यहाँ पे, जब पूरा काम मतलब 1 हो जाएगा, सॉरी पूरा काम, शेष काम नहीं कर रहा है, पूरा काम करने के लिए। तो बोला है कि क्यू दिनों में पूरा, क्यू दिन का संख्या क्यू दे दिया और पूरा काम का मतलब 1 ले लेंगे। ठीक, पूरा काम को करने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या कितनी है, मान लेते हैं x है, यहाँ यही x हमें निकालना है कि x की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी व्यक्ति की संख्या कितनी होगी। ठीक, अच्छा एक चीज बताइए, ये 1/n को हम n को ऊपर लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 1/n था तो n ऊपर चला गया, और x का वैल्यू निकालना है तो x बराबर क्या हो जाएगा, MNP/Q, जो कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। सब इसमें अननोन था तो इसी तरह का ऑप्शन दिया होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, बी हो जाएगा। बात क्लियर। एम पुरुष पी दिनों में 1/n था तो 1/n से भाग दिए तो ये ऊपर आ गया। तब कह रहा है कि क्यू दिनों में पूरा काम, यानी कि 1 भाग काम को करने के लिए एक कितने व्यक्ति लगेंगे, तो हम x मान लिए, x का वैल्यू MNP/Q आ जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, आसान है। बोला हुआ है ना, ऐसे डैश दिया हुआ 8-10-20-6 बराबर 11 आना चाहिए। ठीक, बोला है कि निम्नलिखित में से क्या रखा जाए, कौन सा साइन रखा जाए, चिन्ह भरा जाए, किया जाए। अच्छा देखिए यहाँ पे हम लोग का चिन्ह भरना है, तो इस तरह के क्वेश्चन को ना ऑप्शन से हम भर के देख लेते हैं। ये ऑप्शन में यहाँ भाग दिया हुआ है, ठीक, यहाँ भाग दिया हुआ है, यहाँ गुणा दिया है, पहला ऑप्शन लेते हैं तो ये प्लस दिया हुआ है। तो जब यहाँ भाग देंगे 8 से 8 में, तो ये 10, फिर इससे गुणा करना है तो 10 दूना 20, यानी यहाँ से देख लीजिए 8/10 × 20 प्लस 6 रखना है, 11 आना चाहिए। तो 0 0 कैंसिल, 8 दूना 16, 6 22 हो जा रहा है, ये नहीं होगा। पहला ऑप्शन हम लोग का गलत हो गया। ठीक, अब दूसरा ऑप्शन रखेंगे, तीसरा ऐसे ही रख के हम चेक करेंगे। अब देखिए दूसरा ऑप्शन इसलिए नहीं रखेंगे कि यहाँ भाग देगा प्लस देगा, ये कटेगा नहीं, किसी ऑप्शन में नहीं कट रहा है, इधर दूसरा में नहीं कट रहा है, तीसरा में भी नहीं कटेगा ऑप्शन में। तो ऑप्शन 4 हम रख के चेक करते हैं। 4 इसलिए रख रहे हैं, देखिए यहाँ से 4 रखने का मकसद ये है कि यहाँ से भाग देंगे तो ये आसानी से कट जाएगा, तो रख के पहले चेक कर लीजिए। देखिए
ऐसा अगर आए ना क्वेश्चन तो आपको आसान करने के लिए एक उपाय है कि जहां भाग वाला कट रहा हो पहले उसी को रख के चेक करेंगे। पहला में भी कट रहा था उसको रख के चेक किए, नहीं आया, तो अब डी में भी कट रहा है, इसको देख लेते हैं। 8 + 10/20 × 6 हो जाएगा, तो बराबर 11 आना चाहिए। देखिए यहाँ 0 से 0 कस गया, 2 3 6, यानी 8 + 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 11 आ जा रहा है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी का जो साइन है वही इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जहां भाग वाला को ध्यान रखिएगा, जिस ऑप्शन में भाग वाला कट जा रहा होगा उसी को पहले चेक करिएगा। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए, 19 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 21 भागे -7 + 12 × 21 + 5 हो जा रहा है। ठीक, ये हमें पूछा हुआ कि इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ भाग देंगे, तो ये भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ये माइनस लगा हुआ है ना, तो -3 + 12 यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ये टोटल अगर बात करें यहाँ से यहाँ तक तो 9 हो जाएगा। अब 9 से इसमें गुणा करना है, तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, 189 + 5 तो कितना हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा। 194 जो होगा हम लोग का आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, ये भी आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए 1720 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है कि 480 छात्रों वाले एक कॉलेज में प्रत्येक 5 समाचार पढ़ते हैं और प्रत्येक समाचार पत्र 60 छात्र, ऐसा तो क्वेश्चन किए हुए हैं। 480 छात्र हैं और प्रत्येक छात्र 5 समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो 5 से गुणा कर लिए। अब पूछा है कि समाचार पत्रों की संख्या क्या होनी चाहिए, यानी 60 छात्रों द्वारा पढ़ा जाता है। प्रत्येक समाचार 60 छात्रों से पढ़ा जाता है, तो 60 से भाग दे देंगे, तो यहाँ क्या निकल जाएगा, समाचार पत्रों की संख्या निकल जाएगा। यहाँ पे पत्रों की संख्या निकल जाएगा, उसका नंबर निकल जाएगा। ऐसा हम लोग क्वेश्चन पीछे बहुत देख चुके हैं। ठीक, 480 और कह रहा है कि प्रत्येक 5 समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो 5 से गुणा कर लिए, और फिर 60 समाचार पत्र प्रत्येक द्वारा पढ़ा जाता है, तो 60 से हम भाग दे दिए। ठीक, तो देखिए 6 8 48 हो जाएगा, 8 में यानी कि 8 5 40 हो जाएगा। इसका मतलब समाचार पत्र कितना होना चाहिए, तो 40 होना चाहिए, यानी कि यथार्थ 40। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन बहुत देखे थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 1721 बोला हुआ है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ से ये आपका पीछे भी एक थ्योरम आया था, अभी भी फिर एक थ्योरम आ गया। थ्योरम तो आपको ज्योमेट्री में टोटल थ्योरम ध्यान में होना चाहिए, तभी क्वेश्चन बन पाएगा, नहीं बनेगा। ठीक, ए बी डी हो गया, ठीक, और यहाँ पे हो गया ई हो गया। ठीक, देखिए ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई जीवा, मान लीजिए ये क्या है, जीवा है, तो जीवा को आगे की ओर बढ़ाते हैं और एक स्पर्श रेखा है, अगर दोनों किसी बिंदु पर मिलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि एक जीवा और एक स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर मिलते हैं, तो इस जीवा के रेखा खंडों का गुणनफल। अब रेखा खंड का गुणनफल मतलब क्या, एक बार पूरा बड़ा वाला लेना है, कि यानी कि ए डी गुणे एक बार बाहर वाला बी डी, और बराबर क्या हो जाता है, स्पर्श रेखा का होल स्क्वायर, यानी कि DE स्क्वायर हो जाता है। ये थ्योरम ही है, आप ध्यान रखिएगा कि AD गुणे BD बराबर DE स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह का कंडीशन ध्यान रखिएगा, पूरा बड़ा वाला गुणे बाहर वाला बराबर DE स्क्वायर, ये थ्योरम ही होता है। तो अब देख लीजिए इस सबका लेंथ दिया हुआ है, मान रख दीजिए, निकल जाएगा। अब यहाँ हमें दिया हुआ है कि AB बराबर 10 दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है, ठीक, और उसके बाद से DE बराबर 12, ये 12 दिया हुआ है, और ये इसका पूछ रहा है, पता नहीं है ये। ठीक, तो एक चीज करिए, AD मतलब क्या, पूरा लेना है, यानी कि 10 + x हो जाएगा। ठीक, AD का वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी 10 + x गुणे BD कितना है, x बराबर DE स्क्वायर, यानी कि 12 12 है, कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए एक काम करिएगा, यहाँ से अगर आप इसको गुणा करके बनाइएगा, द्विघात समीकरण चला जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन का सहारा लीजिएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन अगर 9 रखते हैं तो 19 9 171 नहीं हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन 8 है तो यहाँ 18 हो जाएगा, और ये 8 18 8 144, अर्थात इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये x का वैल्यू 8 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ था, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये थ्योरम आपको ध्यान में रहेगा ना, थ्योरम पूरा बड़ा वाला AD गुणे BD बराबर DE स्क्वायर होता है। ठीक, और सबका वैल्यू रख दिए बस सिंपल, और ये द्विघात समीकरण जा रहा था तो ऑप्शन से रख के चेक करें तो 8 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 72 नंबर से 22 नंबर हुआ ना जी,
1722 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी ने क्रमशः 3,20,000 रुपया और 4 लाख रुपया, ए कितना रुपया लगाया है? 3,20,000 रुपया लगाया है, ठीक। और बी जो लगाया है 4 लाख रुपए लगाया है, ठीक। 4 लाख रुपए लगाया है, ठीक। और कह रहे हैं एक व्यापार शुरू करते हैं। सी ने इस व्यापार में साझेदारी की जो कि 4 महीने बाद आ रहा है। सी भी आ रहा है और ये 4 महीना के बाद आ रहा है। कितना रुपया लगा ले रहा है? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा इस चीज़ को हम नीचे लिख देते हैं, ठीक। ए लगाया 3,20,000, बी लगाया है 4 लाख रुपए, ठीक। और सी लगाया है, यहाँ से बी लगाया कितना? 4 लाख रुपए। और सी जो है 4 महीने बाद आ रहा है। सी 4 महीने बाद और कितना लगा रहा है? 1,08,000 रुपये लगा रहा है, ठीक। 1,08,000। अच्छा एक चीज़ बताइए कि ये 4 महीने बाद आया है, 1 साल के बाद इन लोगों को लाभ हुआ है। इसका मतलब कि इसका मतलब कि कितना समय तक रहा? 12 महीने तक। इसका भी 12 महीने तक। और ये 4 महीने बाद आया, इसका मतलब 8 ही महीने तक ये धन लगाया है। देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि लाभ को हम कैसे बांटते हैं। लाभ जो बढ़ता है वो पूंजी गुणे समय के रेशियो में बढ़ता है। पूंजी गुणे समय के रेशियो में बढ़ जाता है लाभ। जहां भी लाभ बांटना हो पूंजी गुणे समय, तो पूंजी गुणे समय, पूंजी गुणे समय ये लोग पूरा लगाए हुए हैं। ये 4 महीने बाद आए हैं तो ये कम लगाए हैं, ठीक। अब देखिए 3 जीरो से यहाँ 3 जीरो कैंसिल, रेशियो में हम बना लेते हैं 0 कैंसिल, ठीक। अब एक चीज़ और देखिएगा तो ये देखिए 4 3 12, यहाँ भी 4 3 12 और ये 4 दूना 8 हो जा रहा है, ठीक। ये भी कट जा रहा है। उसके पास देखते हैं यहाँ पे और भी देखिए कट जाएगा। यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा और 3 3 9, 3 6 18, 36 हो जा रहा है। अब अगर कटाते हैं यहाँ पे देते हैं तो 8 चौके 32, 40 हो जाएगा। और 8 25 40, 50 हो जाएगा। और ये 36 दूना 72 हुआ ना, ये दोनों मिलकर 36 दूना 72, तो इसको कटाते हैं तो 8 9 72 हो जा रहा है, ठीक। यानी इसी रेशियो में हम लोग का इसका जो लाभ है बढ़ जाएगा। यानी कितना हो गया? 50 40 90 और 9 99 हो जाएगा। 99 का वैल्यू देखिए कितना रुपया इन लोगों को लाभ हुआ है, तो 79200 हुआ है, ठीक। 99 यूनिट का वैल्यू इतना हो गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू देखिए ये 8 मार्क में कट जा रहा है। 9 8 72, 9 8 72 और 7 कितना हो जा रहा है? यानी कि 800 मार्क हो जा रहा है। 1 यूनिट का वैल्यू 800 हो गया। तो क्या पूछा है आपसे? कह रहे तीनों का हिस्सा निकालना है। तो ये 40 है, तो ये 40 में हम 800 से गुणा कर लेंगे, यानी 8 चौके 32 हो जाएगा। यानी कि यहाँ 32 पे हम लोग का 3 जीरो मिल जाएगा, ठीक। तो 32,000 रुपया हो जाएगा। इस 50 को हम 8 से गुणा करेंगे तो 8 25 40 हो जाएगा। 40 पर यहाँ कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ गलत हो रहा है क्या? ये 8 चौके 32 पे हम लोग का 3 जीरो हो गया। और यहाँ 8 25 40 पे यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 जीरो, यानी कि 40,000 रुपया। और ये 8 9 7200 रुपये इसका हो जाएगा, ठीक। बात क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है ये, बस आपको सिंपल ध्यान रखना होगा। ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा कि जो ये लाभ बढ़ता है ना, लाभ पूंजी गुणे समय के रेशियो में बढ़ता है। 3,20,000 रुपये लगाए थे 12 महीने के लिए। पूंजी गुणे समय, पूंजी गुणे समय, पूंजी गुणे समय कटा करके हम निकाले 40 अनुपात 50 अनुपात 9 के रेशियो में लाभ बढ़ जाएगा। तो 40 50 90 9 99, 99 यूनिट का वैल्यू ये 69,200 है। तो कटा लिए तो 1 यूनिट का वैल्यू 800, यानी कि 40 यूनिट का वैल्यू 32,000, 50 यूनिट का वैल्यू 40,000, 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जा रहा है? 7200 रुपये आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर? आगे चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए बोला हुआ है कि एक टंकी को नल ए और बी द्वारा क्रमशः 6 घंटे और 3 घंटे में भरा जा सकता है। ए 6 घंटे में भर रहा है और बी कितना देर में भर रहा है? 3 घंटों में भर रहा है। नल सी भरी हुई टंकी को 5 घंटे में खाली कर लेता है। सी जो है खाली करने वाला है, 5 घंटे में खाली कर लेता है। माइनस में ले लेंगे इसका क्षमता, क्योंकि खाली कर रहा है। अब आगे बढ़िए। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? टोटल वर्क पहले निकाल लीजिए, एलसीएम तीनों का, ठीक। ये टाइम हो गया, एलसीएम ले लेते हैं। कितना आ जाएगा आपका? तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, ठीक। एलसीएम 30। अब यहाँ एफिशिएंसी कर लेते हैं तो 6 25 30 हो जाएगा, 3 दहा के 30 हो जाएगा और 5 6 के 30 -6 हो जाएगा, ठीक। अगर तीनों को एक साथ खोलते हैं तो कितना भर रहा है? 10 5 15 भर रहा है और ये 6 खाली कर रहा है, यानी कि 9 भर रहा है तीनों खोलने पर। तो बोला भाई तीनों खोला जाए तो कितना देर में भरेगा? 30 टोटल वर्क है और 9 भर रहे हैं, तो 9 से हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। ये कट जा रहा है, 3 दहा के 30, 3 3 के 9, यानी कि 10/3 समय में ये हो जो है भर लेंगे।
देखिए 10/3 घंटा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात क्लियर। ऐसा अभी 2-3 क्वेश्चन आ चुका है इसी सेट में। ठीक, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाइट एंड डिस्टेंस आ गया फिर से आपका। ठीक, 24 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 88√3 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से एक इमारत के आधार का अवनमन कोण, देखिए ये टावर हो गया, एक इमारत को हम देख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ इमारत है, तो ये इमारत का आधार का अवनमन कोण 60 डिग्री है। ठीक, यहाँ 60 डिग्री है। अवनमन कोण मतलब ये हुआ, लेकिन उन्नयन अवनमन दोनों बराबर होता है, अभी बताया था आपको, तो हम इसी को उन्नयन ही लेकर चलेंगे। तो 60 डिग्री है, तो मीनार से इमारत की दूरी पूछा है, ये इसका मीनार का ऊंचाई है 88√3 है। ठीक, तो एक चीज़ देखिए, अभी बताए थे आपको कि ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, 60 के सामने 88√3 है तो 30 के सामने अभी बोले ना कि इसमें √3 से भाग दे देंगे, यानी कितना हो जाएगा 88 मीटर, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, कि ये इमारत मीनार से कितनी दूरी पे है, तो 88 मीटर दूरी पे है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे कैसे हुआ, तो ये बताए थे अभी आपको कि ये 30 रहता है तो ये 60 हो जाता है, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 होता है और ये 2 होता है। ठीक, तो ये देखिए इसका अगर 60 के सामने वाला दिया रहे तो √3 से भाग दे देंगे तो ये निकल जाएगा, अगर 30 के सामने दिया रहे तो इसको √3 से गुणा कर लेंगे तो 60 वाला निकल जाएगा। बस ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है ये 75 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 25, राजीव को 7 सप्ताह के कार्य के लिए 500 रुपये भुगतान किए जाते हैं। देखिए ये 7 वीक जब काम करता है तो इसके लिए, इसको 7 वीक काम करता है तो इसके लिए 500 रुपये मिलता है, प्लस एक अवकाश मिलता है, ठीक, छुट्टी मिलता है। बात क्लियर। अगर ये 7 वीक काम करता है तो इसे 500 रुपया प्लस एक अवकाश मिलता है। ठीक, अब आगे कह रहे हैं कि अगर 5 सप्ताह काम किया, उसने 5 सप्ताह काम किया, 7 वीक नहीं काम करके 5 वीक काम किया तो उसे 50 रुपया मिला, सिर्फ 50 रुपया और प्लस एक अवकाश मिल गया, ठीक। तो अब कह रहे हैं तो अवकाश का मूल्य कितना था, इसका हमें वैल्यू निकालना है कि इसका रुपए में वैल्यू कितना है। अच्छा एक बात बताइए कि ये दोनों को हम घटा देते हैं, दोनों को अगर यहाँ से घटा देते हैं तो अवकाश कट जाएगा। घटा इसलिए ना, देखिए बहुत सिंपल से, ये 1 वीक का हमें निकल जाएगा, यहाँ 7 में से 5 जाएगा 2 वीक, तो 2 वीक का कितना रुपया मिल जा रहा है यहाँ पे 450 रुपये, ठीक। 2 वीक का वैल्यू 450 रुपये आ गया, तो 1 वीक का वैल्यू आ जाएगा 2 दूनी के 4, फिर 2 दूनी के 4, 2 5 10 हो जाएगा, 225 रुपये आ गया। तो यहाँ से 5 वीक का अगर निकाल लेते हैं, 5 वीक का कितना आ जाएगा, तो 5 वीक का केवल ये अवकाश को हटा करके डायरेक्ट रुपया निकल जाएगा। 5 वीक का कितना हो जाएगा, 5 से गुणा कर लीजिए, 5 25 25, 2 5 दूना 10, 2 12 कर 2 हासिल 1, 5 दूना 10 और 1 11, 1125 रुपये हो जा रहा है। फिर से एक बार देख लीजिए, सॉरी गलत हो गया यहाँ पे, 5 25 25 कर 5 हासिल 2 हो जाएगा, 5 दूना 10, 2 12 कर 2 हासिल 1, 5 दूना, अच्छा सही था, 1125 रुपये हो गया। अब हमें यहाँ से ये बात बोला हुआ है ना, ये कह रहा है कि ये केवल अवकाश का वैल्यू निकालना है। अगर ये 5 वीक का टोटल रुपया इसको कितना मिलना चाहिए, केवल रुपया मिले तो 1125 मिलना चाहिए, जिसमें से अगर ये 50 रुपया दिया हुआ था तो अगर ये 50 घटा लेंगे तो डायरेक्ट अवकाश नहीं निकल जाएगा, कितना आएगा, तो यहाँ अवकाश का वैल्यू कितना आ जाएगा, अवकाश का रुपया में मान कितना आ जाएगा, तो ये घटा लीजिए, देखिए ये 5 की 5 हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7 और यहाँ 10 बच जाएगा, यानी कि 1075 रुपया अवकाश का वैल्यू हो गया, ठीक। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। नहीं समझे, एक बार और समझ लीजिए, बहुत इत्मीनान से समझिए। ये बोल रहा है यहाँ पे कि 7 वीक का वैल्यू है 500 रुपये प्लस अवकाश, 5 वीक का वैल्यू है 50 रुपये प्लस अवकाश, दोनों को घटाएं। 1 वीक का रुपया में केवल मान आ जा रहा है 225 रुपये, 5 वीक का निकाले तो रुपया में वैल्यू कितना आ जा रहा है 1125 रुपये। तो इसमें जो ये 50 रुपये मिला था उसको अगर घटा देते हैं तो अवकाश निकल जाएगा, यानी अवकाश कितना हो गया 1075 रुपया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 26 में क्या बोला हुआ है, 26 नंबर कह रहा है यहाँ पे कोण निकालना है, ठीक। किसका कोण निकालना है, एक पाई चार्ट दिया हुआ है, बोला है कि पाई चार्ट को ध्यान में रखते हुए पब्लिशन हाउस में खर्च होने को दर्शाया गया है।
प्रचार संबंधी लागत से का क्षेत्रीय कोण कितना होगा। अच्छा, टोटल इसमें कितना परसेंटेज है आपका, टोटल 100%, और इस 100% का वैल्यू एंगल कितना बनता है, टोटल 360 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन पिछले वीडियो में आया हुआ था। 100% का वैल्यू 360 डिग्री, तो हमें पूछ रहा है ना कि आपका जो प्रचार संबंधी यानी कि ट्रांसपोर्टेशन वाला पूछ रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन का कितना है यहाँ पे 100% है, ठीक। तो अगर ये 100% का वैल्यू यहाँ पे 360 है, तो 10% ट्रांसपोर्टेशन का है, तो 10% का कितना हो जाएगा, 0 से 0 कटा लेंगे यानी कितना 36 डिग्री हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। बात क्लियर। जो प्रचार से संबंधित था ट्रांसपोर्टेशन वो 10% था, तो 100% का वैल्यू 360, तो 10 का कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1727 क्या कह रहा है कि एक बॉक्स में 286 पेंसिल है और उनका रेशियो जो दिया हुआ है ना, पेंसिलों का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है, ठीक। तीनों बच्चों में वितरित किया गया। तो पहले बच्चे को प्राप्त पेंसिल, अच्छा एक चीज़ देखिए कि ये रेशियो में जो फ्रैक्शन रहता है, तो इन सब के एलसीएम से गुणा करके हम सिंपल बना लेते हैं। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4, 3 और 2 का एलसीएम 12 हो जाएगा। तो 12 से सबको गुणा कर लेते हैं, तो ये 2 छक्के 12, इसका 6 आ जा रहा है, 3 चौके 12 यानी कि इसका 4 आ जा रहा है, ये 4 3 12 यानी इसका 3 आ जा रहा है। सिंपल बन गया। 6 4 10 3 13 का वैल्यू कितना पेंसिल हमें बांटना है टोटल, तो 13 का वैल्यू 286 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 13 दूना 26 13 दूना 26 22 हो जा रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 22, तो कह रहा है कि पहले बच्चे को प्राप्त पेंसिल यानी कि 6 यूनिट है ना, तो 6 यूनिट का वैल्यू हमें पूछ रहा है। 6 दूना 12 6 दूना 12 1 13, 132 पेंसिल जो है पहला बच्चा पाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हो जाएगा। दूसरा पूछे 4 से गुणा कर लेंगे 22 को, तीसरा पूछे 3 से गुणा कर लेंगे। बात क्लियर, सिंपल क्वेश्चन, बस यहाँ ध्यान देना था, एलसीएम से गुणा कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का सिंपल में बदल जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं 28 नंबर कि 21 35 और 175, 21 35 और 175 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है। तो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या लेना है, इसका मतलब सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम खंड विधि से निकालिएगा, ठीक। तब भी हमें अगर पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है तो जिसका पेयर नहीं लगा रहेगा उसका पेयर लगा देंगे। तो खंड भी मतलब 21 का तोड़ते हैं तो 7 तरीके 21 आ जाता है। फिर 35 का तोड़ना है, अर्थात इसमें 5 से केवल गुणा कर लेंगे तो 7 5 35 मिल जाएगा। अब 175 इसका मतलब क्या हुआ, केवल 5 लेंगे तो 5 5 25 7 175 आ जा रहा है। अब देखिए, अब हमें इनको पूर्ण वर्ग लेना है, पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग का मतलब क्या हुआ कि 5 का तो पेयर है, 3 का पेयर नहीं है तो क्या करेंगे, इसे 3 से गुणा कर लेंगे। फिर 7 का पेयर नहीं है तो इसे क्या कर लेंगे, 7 से गुणा कर लेंगे। सबका पेयर में होना चाहिए तभी जाकर के वो पूर्ण वर्ग बनेगा। तब सिंपल गुणा कर लीजिए, 5 5 25 9 कितना हो जाएगा 225, और इसमें हम 49 से गुणा कर लेंगे। तो देख लीजिए 49 से गुणा कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 11,025 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक। इसको सिंपल आप गुणा कर लीजिएगा, आ जाएगा, ठीक। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि हमें अगर पूर्ण वर्ग में पूछा जाए तो पेयर सबका पूरा होना चाहिए, जोड़ा जो है कंप्लीट होना चाहिए। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 29 बोला है 40 माइनस 2 इंटू, यहाँ पे 2 गुणा में है, इंटू 12 प्लस 13 भागे 5 गुणे 3 माइनस 5 गुणे 2 और प्लस 19 है, ठीक। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर हम इसमें भाग देंगे पहले तो 5 दूना 10 5 6 30, 2.6 आ जा रहा है। अब 2.6 में हम यहाँ से गुणा कर लेंगे 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 36 18 कटा 8 हासिल 1 और 3 78, ये 78 आ जा रहा है, 26 23, ठीक। 36 18 हासिल 1 और 2 3 6 1 7 हो जा रहा है। 7.8 आ गया, और माइनस के यहाँ 10 है और ये 12 है, ठीक है, प्लस करना है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे घटाएंगे तो 12 7 19.8 आ गया, और 19.8 में से हमें 10 घटा लेना है, तो ये 9.8 आ जाएगा। 9.8 में 2 से गुणा करेंगे, अब यहाँ डायरेक्ट आ जाता है, तो कितना आ जाएगा 8 दूना 16 का 6 हासिल 1, 9 दूना 18 1 19, 19.6
प्लस का 19 आ गया, ठीक। तो अब ये हमको जोड़ लेना है तो 49 हो जाएगा, ठीक। 59 में से हमें घटा लेना है कितना, तो 19.6 घटा लेना है, ठीक। 19.6, तो देखिए यहाँ 10 में से 6 जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ 18 में से 9 गया 9, और यहाँ 4 में से 1 गया 3, 39 ये टोटल कैलकुलेट किए तो 39.4 हम लोग का आंसर आ जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक। तो इसमें कुछ नहीं था, बस यहाँ थोड़ा सा देखना था, दशमलव में आ जा रहा था तो दशमलव का क्रिया करते गए, हमारा कितना आ गया 39.4 आ जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अगला हम लोग का 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1730 नंबर बोला है कितने वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन दोगुनी हो जाएगी। जैसे ये p रुपया है तो ये 2p हो जाएगी, ये प्रिंसिपल हो गया तो यहाँ अमाउंट बोल जाएगी इतनी गुनी हो जाएगी, यानी कि वो क्या है हमारा, तो मिश्र धन है। तो एक चीज बताइए कि ये अमाउंट है, ये मिश्र धन है और ये प्रिंसिपल है, तो ब्याज हमें कितना मिल रहा है, p मिल रहा है, 2p में से p घटा देंगे, ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो ब्याज p मिल गया, तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे समय, हमें पता है, देख लीजिए समय कितना कर रहा है, यहाँ 10% की दर से दिया है, समय नहीं पता है, t/100 हो जाता है। सिंपल से क्वेश्चन से फिर से एक बार देख लीजिए कि ये दोगुना होने का मतलब 2p हो जा रहा है, तो ब्याज हमें कितना मिला p, तो प्रिंसिपल ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टा 100 कर लिया। अब 0 से 0 कैंसिल कर दिए, p से p कैंसिल, यानी समय कितना हो जाएगा, तो 10 वर्ष का समय लग जाएगा उसे दोगुना होने में। बात क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ आप रेशियो से भी कर सकते हैं, 1:2 का रेशियो आ जा रहा है, तो मूलधन कितना मिल गया, p, तो p इंटू प्रिंसिपल गुणे दर इंटू PRT होता है, PRT/100, तो हमारा t कितना निकल गया यहाँ से 10% निकल गया, 10 वर्ष हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बात क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था ये, साधारण सा। तो हम लोग आज 30 क्वेश्चन किए, 1730 तक पहुँच गए, ठीक। तो 2 दिन हम लोग का क्वेश्चन नहीं मिला था, 2 दिन आपको वीडियो नहीं मिला था, अब रेगुलर हो जाएगा, ठीक। और हम लोग कल प्रयास करेंगे कि आपका नंबर सिस्टम कल शुरू हो जाए या फिर परसों शुरू होगा, ठीक। इसी दोनों में 11 से 12 के बीच में आपका नंबर सिस्टम चलेगा, जो कि बिल्कुल जीरो से हम बताएंगे, ठीक। नंबर सिस्टम का कैसे जनरेशन होता है, कैसे उत्पत्ति होती है, वहाँ से हम लोग सीखेंगे टोटल, ठीक। टोटल चीज़ों को जीरो से, यानी कि ऐसा चीज़ पढ़ाएंगे जो कि आपको जो ग्रुप डी का तैयारी करते हैं उनका भी तैयारी हो जाएगा, जो भी डिफेंस लाइन का आर्मी वगैरह सबके लिए हो जाएगा, ठीक। सीजीएल लेवल तक हम लोग चलेंगे, ठीक। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ हम लोग फिर कल मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक। अगर कल का क्लास हुआ नंबर सिस्टम का तो आपको सुबह में मिलेगा, अन्यथा परसों मिलेगा, ठीक। परसों से हम लोग का नंबर सिस्टम शुरू हो जाएगा। चलिए ओके बाय, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई पे ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक। तो चलिए ओके बाय, गुड नाइट।